इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आगते स्वागतं सारं रात्रिसारं च जागृणाम् भोजने च घृतं सारं ना 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 ना। रात्रि में जो आया उसके संग थोड़ा जगकर हाल चाल देते हुए आनंद मनाना चाहिए। उसको भी आनंद, आपको भी आनंद। फिर जब सब हो ही जाए तो फिर विश्राम में जाए। भोजन में घृत अवश्य समर्पण होना चाहिए। भगवान ने दिया है तो सूखा रुक्ष भोजन न करना चाहिए, अन्न किसी को कराना चाहिए। अब नुकसान करे तो बात और है। कई लोगों को घी पचता नहीं। अरे कई तो इतने विचित्र होते हैं कि घी देख लें, यहां घी है क्या? हाँ, अरे राम नाम, बड़ी बदबू है। घी भी जिसको नहीं भाता है वो जीव अभागा है। माखन मिश्री घी तो मेरे कन्हैया। हा। भगवान का एक अवतार ही हुआ गोपाल अवतार। गौ पालन के लिए गोपाल अवतार भया। और भगवान कन्हैया गौचारण करते रहे। क्या घर में करोड़ गैया थी मैया और नंदराय जी महाराज के यहाँ, फिर भी हमारे भगवान माखन मिश्री जाकर अन्य घरों में पाते रहे। काहे? कहते थे माखन बनाओ, खूब पाओ, आनंद मनाओ। कई लोगों के माखन नहीं पचत, कई लोगों का दूध नहीं पचत। काहे? शरीर हिल पे न गई तो का पची? मेहनत करो, दूध पियो। हाँ, दूध पीना चाहिए, बड़ी गिलास से पीना चाहिए। हमारे पाठक जी बंसी वाले 5 लीटर दूध पीते हैं। मिलते नहीं हैं तो का खाक पी हैं? 5 लीटर। हमें पूछा कहे सरकार मिले तो हम 5 पी सकते हैं, मिल ही नहीं रहा है। बंसी बजाए में दम लगा था, नए दूध मिले थे बेचारे। अब कथा में पानी पी पी काम चला ही रहे हैं। पीना तो वही है, चाहे जो मिले वो पी लिएगा। बच्चों को चाय न पिलाओ, बच्चों को दूध पिलाओ। गौ माता का दूध पिलाओ। गौ माता का, देसी गौ माता का, जर्सी का नहीं। जर्सी का बच्चा आलस में रहता है। भैंस के पड़वास आप कित्तों का खिलाओ पिलाओ। देसी गैया मैया का बछड़ा उछलता रहता है, आनंद मनाता है। बच्चे देसी गौ माता का दूध थोड़ा ही पावेंगे, उछलते रहेंगे। अब यदि आपने भिरा दिया भैंस का दूध तो जैसे भैंस का पड़वा अलसाया रहता है, बच्चे भी अलसा जाते हैं। देसी गौ माता रखिए, पालिए, लालिए। पाकिट तो मजबूरी है हो, देसी गौ मैया का दूध घृत जरूरी है। इससे आत्मा भी पुष्ट होती है और शरीर भी पुष्ट होता है। सभी महापुरुष चाहे धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज हों अथवा जितने भी महापुरुष, आज भी जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी देसी गौ माता का दूध पान करते हैं। आज भी हम जब कथा, हम तो एक से एक धुरंधर लोगों की कथाएं गाने जाते हैं। एक सेठ के घर में गए तो बोला महाराज हमने भी गौ पाली है। हमने कहा हम दर्शन करेंगे। गए, 4 जर्सी मैया पाले था। हमने कहा कितना दुग्ध आता है? बोले लगभग 20, 15, 18, 24 यही दूध। तो हमने कहा जहर है, पीना नहीं। जर्सी के दूध में 1000 बीमारी पैदा करने की क्षमता होती है।
जर्सी का दूध 1 साल पी लो, आपको कोई बीमारी की दवा खाने की जरूरत नहीं है। आप बीमार होकर चारपाई स्वयं पकड़ लेंगे। पूरा गांव जुटेगा तेरे ही मनाने के लिए। बाबा चले गए, सेठ जी चले गए, महाराज चले गए, मिठाई खाओ। जर्सी गैया का दूध जहर है, पीना भी नहीं। देखो मैया तो कन्हैया वाली, जिसके डील होता है। हमारे आश्रम में 128 गौ माताएं हैं। आप देखेंगे आनंद हो जाएगा। हाँ, संत लोग, भजनानंदी महापुरुष लोग जब भजन करते हैं, ऊपर वाली छत्ती पे रहते हैं सब लोग, दिव्य दिव्य सबकी कुटिया है। वो दूध पहले उनको जाता है, उनकी कृपा से बचता है, तो हम लोग भी प्रसाद पा लेते हैं। आनंद होता है। पधारो, आनंद कराएंगे। ये इसको निष्ठापूर्वक समझिएगा। देसी गौ माता का दूध अमृत है, जिसको मेरे कन्हैया ने चखा है। देखो ये जो हाइब्राइड है ना अन्न, ये जहर है। द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये जहर है सब। गैया मैया की छोड़ो, झारखंड में जो मूंगफली होती है उसमें कितना स्वाद होता है। छोटी छोटी मूंगफली, छोटी छोटी, कुटुर कुटुर खाओ भोग लगा के भगवान को, कितना स्वाद होता है। और बड़की फरमवा कुछ नहीं, भूसा है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। सरकार में कानपुर से चला तो आपकी बहू जी ने कहा कि जा रहे हैं झारखंड, तो छोटी छोटी मूंगफली लाइएगा 10 किलो। कोई देगा नहीं, हम खरीद के ले जाएंगे। घर में दान खाता नहीं चलता मेरे यहाँ। हाँ, माफ करिएगा, हमारे घर में दान खाता जाएगा तो डांट पड़ता है। बाबा दक्षिणा तो लेता है, लेकिन और सामान इकट्ठा नहीं करता साहब, नहीं। हाँ, ये सब ठीक नहीं है, और दीजिएगा भी नहीं तो हम बांट बूट के चले जाएंगे, बुरा न मानिएगा। ये आनंद मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि जो मूल है उसमें रहिए, मूल से बाहर मत जाइए। बड़े बड़े आम, बड़े बड़े अमरूद, नहीं नहीं खाना नहीं, एक खुज्जा है, कोई फायदा नहीं करेगा। हम अमेरिका गए थे कथा बांचने, इतना बड़ा बड़ा आम आया, खा लिया, बीमार पड़ गए। साथ में थे भाई जी, बीमार पड़ गए। स्वामी जी, मैक्सिको का आम था, इतना बड़ा, खा लिए, बीमार पड़ गए। ले हो गया काम। इसलिए कभी भी बहुत बड़ा है, क्या बड़ा है, अपने छोटे वाले बीजू आम चूसो, क्या आनंद आता है। बड़े के चक्कर में न पड़िए। हम लोग गांव के लोग हैं, छोटी छोटी सामग्री, छोटा गेहूं के 68, उसकी रोटी खाओ, सवा की रोटी खाओ, कोदो की रोटी खाओ, बाजरी खाओ। बाजरी आजकल देखो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है 2023 में केवल पुराने जो अन्न थे उसके सहारे पूरा देश चलेगा। खाद डाल करके बड़े बड़े गेहूं, बड़े बड़े चना न खाओ, देसी छोटका चना खाओ। वो आप खाओगे, अश्व जैसा शरीर रहेगा, रोग आएगा ही नहीं। इसलिए रोग व्याधि से मुक्त होना है तो जहां हम पहले जीते थे वहीं रहिए, खाद के भरोसे न रहिए। खाद के भरोसे आलू छोटका बड़का हो जाता है, नहीं, कदापि न रहिए। मिलिट के भरोसे चलिए, यही हमारे आप को पुष्ट करेगा। दौड़ेंगे, सांस भी ठीक रहेगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और इसके प्रभाव से देश भी ठीक रहेगा, अपना प्रदेश भी ठीक रहेगा। जो मूल है उसको अपनाओ, सौभाग्य को अपनाइए, दूसरे का देखकर नहीं। हाँ, उनका बहुत अच्छा नहीं, अच्छा है, एक बात का ध्यान रखना, उनका बहुत अच्छा है ये दोषपूर्ण है, हमसे अच्छा किसी का नहीं। इसका चिंतन करो, हमसे अच्छा किसी का नहीं है, हमसे अच्छा किसी का परिवार नहीं है, हमारे से अच्छा किसी का घर नहीं है, और हमको भगवान ने जो दिया है वो किसी को नहीं दिया है। ये 3 चिंतन सर्वकाल बनाकर रखो। और चिंतन क्या करते हैं, हमसे बुरा किसी का नहीं है, लो, हमारे बच्चों से बुरा किसी का नहीं है। अरे देखो, आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं हैं, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं,
आपके बच्चे मारते तो नहीं हैं? लोगों के बच्चे मारते हैं। नहीं मार खा रहे हो इसलिए आपका बहुत अच्छा है। आपके बच्चे कमा रहे हैं, अपने अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं, प्रसन्न रहो, बाबा भोलेनाथ की सेवा करो, सब बच्चे अपने में मगन रहे। साहब क्या टेंशन करना, जितना समेटोगे उतना तनाव में रहोगे। बस इस भजन को गाहे रहो। अरे जो पहले दिया है वो कुछ कम नहीं है, जो पहले दिया वो कुछ कम नहीं है, किसी को निभाने के काबिल नहीं। मैं या तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं या तो गया मगर जानता हूँ, तेरे दर्द पिया के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ देना, तेरी मेहरबानी का है बोझ देना, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं। जो है उसको बहुत मान करके चलिए। चक्रवर्ती जी महाराज प्रातःकाल मुनिवर विश्वामित्री को राजसभा में सादर बुलाकर दिव्य आसन पर पधराए। गुरुदेव भगवान पूरा राज सचिव समाज मंत्री परिषद विराजा। चक्रवर्ती जी ने वंदन करके पूछा, प्रभु के कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकर न लावा। हे नाथ, आपने किस कारण से यह करुणा की है, कहिए। आपका जो आदेश आज्ञा हो मैं विलंब नहीं करूंगा, तत्क्षण पूरा करूंगा। लोहा गर्म था, बाबा विश्वामित्र ने उठाया और टन से मारा। Hit the iron when that hot. इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।